फ्रेंड्स वेलकम बैक दी खदीजा से फैमिली व्लॉग। जो मैं मुबारक, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद ठीक ठाक होंगे। और मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मामा हैं हमारे पार्क में आए हैं और जो है मामा ब्राइड का शूट कर रहे हैं तो मुझे बुला रहे हैं। तो मैं फटाफट रेडी हूँ, अब हम चलते हैं पार्क। चलें जल्दी से, साथ साथ हमारे मैं और मीरा अकेले ही जा रहे हैं और वॉक करते हुए आ गए हैं पार्क में। और ब्राइड और ग्रूम दोनों आए हुए हैं। चलें आपको दिखाते हैं। मेरे मामा और आ गए हैं। थक गए भाग पे, जल्दी आए हम क्योंकि मगरिब होने वाली है। और जो है अकेली ही आई हूँ मैं मीरब के साथ। मीरब और मम्मा कैसे आए? मीरब भागते हुए जल्दी ना मीरब देख रही हैं ब्राइड को और मामा बना कर रहे हैं शूट। और मीरब फुल दुल्हन देख रही हैं। मीरब दुल्हन देख रही हो आप? आपको मिलवाऊँ दुल्हन से? और आप तो खुद दुल्हन बनकर आई हो, ये गरारा पहन के। ये मामा सेटिंग कर रहे हैं दुल्हन की। भाई ये ब्राइडल शूट करते हैं और ये पार्क हमारा बहुत, वैसे ही मैंने आपको बताया था, शूट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये दूल्हा दुल्हन की शूट हो रही है। मुन्नू और ये मेरे ख्याल में सिस्टर है आई थिंक दुल्हन की। मुझे नहीं पता, मेरी मामी की ससुराल की तरफ से हैं। तो मामा ने मुझे बुलाया कि जल्दी से आ जाओ पार्क, तो मैं आ गई। वहाँ तो स्लाइड नहीं है, वहाँ पर कोई झूले वूले थोड़ी हैं। यहाँ पर ही खेल रहे हैं फुटबॉल। और ये देखें पार्क का व्यू, सनसेट कितना खूबसूरत हो रहा है। मैं नहीं जा रही, मेरे पाँव में मोच आ गई ऐसे, मैं नहीं जाऊँगी। ये हो रहा है शूट यहाँ पर। दुल्हन, ये रही दुल्हन। हाँ जी फ्रेंड्स, आप लोग सुनाएं क्या हाल है? जुम्मे का दिन वाकई बहुत बिजी होता है, सबके कपड़े प्रेस करें। ये मीरब को नहलाया मैंने। मीरब यहाँ लड़के मैच खेल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मेरे मुंह पर ही फुटबॉल मारेंगे पार्ट करके और मेरा मुंह हो जाएगा डैमेज। लेकिन सुन नहीं रहे ये। भाई मैं यहाँ बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ उन लोगों का। ये लोग ब्राइड शूट करवा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि आज था जुम्मा और जुम्मे के बाद इतनी जल्दी थी मुझे कि मुझे पार्क जाना था। मामू बुला रहे थे मुझे वहाँ पर। तो वहाँ था ब्राइड का शूट। उनकी कोई रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे शायद आई थिंक। तो उनका कोई शूट था तो मुझे बुलाया था, तो मैं वहाँ गई थी। और जो है फिर मैं वहाँ से जब उनका शूट ख़त्म हो गया मगरिब के टाइम पर, फिर मैं वापस घर आ गई। और जो है मज़ा आया, ब्राइड शूट हो रहा था। और जो है आप लोग सुनाएं, आप लोगों ने आज का दिन कैसा गुजारा? और जो है आप लोग क्या कर रहे हैं? आज की क्या रूटीन है? मैं लेकर आई हूँ अपने साथ ग्रीन टी, टपाल की ग्रीन टी। और जो है मैं उसको किसके साथ, मैं चीनी तो नहीं, मैं उसके साथ लेती हूँ गुड़। बिल्कुल फीकी है, मतलब बिल्कुल भी मैंने इसमें चीनी या कोई चीज़ ऐड नहीं करी है। ये मैं गुड़ खाऊंगी ऐसे और उसके साथ में ये पीऊँगी। तो जो है मैं अपनी पुरानी व्लॉग्स देख रही थी जो मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं वाकई उसमें हेल्दी लग रही हूँ, मतलब मोटी लग रही हूँ। फेस भी बड़ा मोटा सा लग रहा है। वेट कम हुआ है, इसलिए मैं ग्रीन टी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा है कि आप टैबलेट ना यूज़ करें। आप को क्या पता सूट नहीं कर रही हूँ, आप बीमार बहुत हो रही थी। अब अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं बिल्कुल भी, मेरी तबीयत नहीं ख़राब हो रही। मेरे सांस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। डॉक्टर ने मुझे इतनी टेंशन दे दी थी कि आप डिप्रेशन ले रही हैं, आप कोई टेंस है, आपको कोई टेंशन है। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लाइफ बहुत सुकून में है, अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत पुरसुकून है। तो बस कोई ज़हनी होती होगी टेंशन, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सोचने की बहुत बीमारी है, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा था। लेकिन जो है मैंने शायद टैबलेट्स छोड़ दी सारी, इसलिए मेरी अब तबीयत बिल्कुल बेहतर है। और जो है ग्रीन टी मैं ले रही हूँ क्योंकि अच्छा है कि अगर हम अपना एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा मीठा कुछ खा लें या कोई ऐसी चीज़ खा लें जिससे हम मोटापा वेट बढ़ जाए, तो ग्रीन टी कवर कर लेता है फ़ौरन। तो ये ग्रीन टी है लेमन की और इलायची की, 2 चीज़ों की ग्रीन टी है। और फ्रेंड्स एक बात और कहना चाह रही थी, भूल गई मैं, खैर बताना चाह रही थी। मुझे व्लॉग में कहते हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेती हैं। आई थिंक इरफान मलिक थी, वो कह रही थी उनका बेटे का नाम ले लें, तो मैं नाम तो भूल गई। और किसी ने, एक ने कहा था
सदफ़ उमैर, आई थिंक यही नाम था शायद। उन्होंने कहा था कि उनका नाम नहीं लेती हूँ, तो उनका भी मैंने नाम ले लिया। मुझे क्योंकि ना मैं इस वक्त कमेंट्स पढ़ती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ, मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, फिर मुझे याद रहता है, हाँ दिमाग में जो रहता है मैं वो ज़रूर बोल देती हूँ। जो मैं भूल जाती हूँ उसके लिए माजरत, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं तो मेरा बहुत दिल करता है मैं सबके कमेंट्स बताऊँ और सबके कमेंट्स पढ़ूँ, सबके कमेंट्स का जवाब दूँ। जैसे जैसे मुझे लगता है कि मैं जवाब दे पाती हूँ तो मैं सबको देती हूँ, और मैं नहीं दे पाती तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अपनी मोहब्बत मत कम कीजिएगा मेरे लिए, और अपनी यही मोहब्बत हमेशा रखिएगा। तो मैंने जो अपना गुड़ था वो ग्रीन टी में ही डाल दिया, क्योंकि अब मैं बहुत मुश्किल हो रही है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ और ग्रीन टी पीऊँ। और फ्रेंड्स, आप लोग सुनाएं, बच्चे बहुत तंग करते हैं। ये मीरब ने मुझे इतना तंग करा हुआ है जब से बेइंतहा, पता नहीं क्यों हर चीज़ पर ज़िद करती है। ये देखें, बहुत ज़िद्दी होती जा रही है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, ज़िद करने लगी है हर चीज़ की। तो भाई बहुत मुश्किल होता है भाई। हमारी माँ बाप ने जो हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया ना, तो भाई उन्होंने जो किया है वो अब हमें पता चलता है। जब हम माँ बाप खुद बने ना, तो हम इस चीज़ को एग्री करते हैं कि वाकई माँ बाप बहुत मुश्किल से अपनी औलाद को बड़ा करते हैं। और मेरी अम्मी ने तो बहुत मुश्किल से हमें बड़ा करा है, क्योंकि हम 4 बहनें थीं और 1 भाई था। और अब्बू ज़्यादातर हमारे आउट ऑफ कंट्री रहे हैं, मतलब बहुत ही टाइम कंट्री आउट ऑफ कंट्री थे, बहुत कम यहाँ हमारे साथ रहे हैं। तो अम्मी ने हम चारों लड़कियों को और बेटे को अकेले ही संभाला है, और बहुत ही अच्छा हमारी अम्मी ने हमें संभाला है माशाल्लाह माशाल्लाह से। क्योंकि जो है ना, मैं देखती हूँ आजकल का माहौल और आजकल की लड़कियों को, तो हमारी अम्मी ने हमें हर चीज़ का ढंग, तमीज़, तहज़ीब, पढ़ाई लिखाई, सिपारा, ट्यूशन, हर चीज़ से इल्म दिया है। हमें तमीज़ भी सिखाई है, उठने बैठने चलने फिरने की, बात करने की, हर चीज़ से हमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे माँ बाप ने हमें हर चीज़ सिखाई है। हम बहुत बहुत ज़्यादा ही बहुत खुश नसीब हैं हम कि हमें हमारे माँ बाप ऐसे मिले। और हमारे अब्बू ने तो बहुत लाइफ अपनी बाहर गुजार दी, और हमारी अम्मी ने हम लोगों की खातिर, हमारे माँ बाप वहाँ रहे, माँ यहाँ रही, और माँ ने परवरिश करी, बाप ने हमारे लिए दिन रात स्ट्रगल किया, मेहनत की, और हमें अच्छी लाइफ देने के लिए, अच्छी हमारी लाइफ बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच हमारे अम्मी अब्बू का। और जो है अल्लाह पाक सबको ऐसे वालिदैन दें, हर वालिदैन ऐसे ही हो, वालिदैन होते हैं ऐसे, लेकिन जो है सबके अलग अलग सोचने की होती है, लेकिन हमारे सबके वालिदैन एक जैसे होते हैं। हर कोई अपनी तकलीफ़ और अपनी जद्दोजहद से अपने औलाद को पालता है, बहुत मुश्किल और बहुत कठिन वक्त गुजार के अपने औलाद को पालता है। औलाद को भी चाहिए कि अपने माँ बाप को सुकून दें। और जो है हम तो जितना अपने अल्लाह का शुक्र करें अदा करें कम है। अब तो बस कहते हैं अपने अब्बू को बस अब यहीं आ जाएं, बस बहुत लाइफ गुजार ली बाहर, बस ख़त्म हो गया, बस अब एक बहन रह गई है, बस उनकी शादी हो जाएगी। तो हमारे माँ बाप अपनी औलादों से और अपनी जो ज़िम्मेदारियों से सुरखरू हो जाएंगे। और जो है बस अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उन्हें हिम्मत दे ऐसे ही कि वो हमारी लाइफ में हमेशा हमारे सामने, हमारी नज़रों के सामने रहें। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। बस सबके माँ बाप होते हैं, लेकिन हर किसी के बस सब जब सोचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही अब हम माँ बाप बने, हमें समझते हैं इस चीज़ को कि वाकई हमारे माँ बाप ने बहुत मुश्किल और बहुत कठिन वक्त गुजारा है, जो हमें इतनी अच्छी मतलब हमारी इतनी अच्छी लाइफ दी, हमें इतना अच्छा सुकून दिया हमारी लाइफ में। हमें कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ की तालीम दी, हर चीज़ के हुनर दिया, हमारे हाथ में हुनर भी दिए हैं। हम जो है बहुत से होते हैं जो पढ़ाते नहीं हैं या तो नहीं हमें बाहर निकलने देते। हमारे माँ बाप ने हमें, मेरी अम्मी ऐसी थी कि हम पेपर्स देने भी जाते थे, 9 और मैट्रिक के जो पेपर्स 8 स्कूल जाते थे तो छोड़ने जाती थी, लेकर आती थी, और पेपर्स के टाइम पर बाहर ही बैठी रहती थी। हम पेपर्स जब तक नहीं देते थे वो हमारे लिए बाहर बैठी होती थी हमारे लिए, कि मेरे बच्चे मतलब बेटियां हैं, बेटियों को लेकर ही घर जाऊंगी। आजकल का माहौल वैसे ही जब भी बहुत ख़राब था, अब भी बहुत, अब तो ज़्यादा ही, इससे ज़्यादा ख़राब है। तो अभी भी सिस्टर्स ने जो पेपर दे रही हैं, उनको भी ऐसे ही करती हैं, साथ जाती हैं, साथ लेकर आती हैं, छोड़ती नहीं हैं उन्हें। और जो है मैं मेमन जाती थी, मेमन में भी मेरी अम्मी साथ ही जाती थी, साथ ही रहती थी। तो भाई माँ बाप ऐसे ही होते हैं। अब मैं एक बेटी की माँ बनी हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वाकई माँ की लाइफ, जब एक बेटी बड़ी होती है ना, जवान होती है, फिर बड़ी होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माँ जो है ना बहुत सोचती है और बहुत दुनिया की नज़रों से महफूज रखती है अपनी औलाद को, कि किसी की गलत नज़र, किसी गंदी नज़र अपनी बेटी पे ना पड़े। और बेटा हो या बेटी हो, लेकिन अच्छी तरबियत और अच्छी जो सोच है ना वो माँ से ही मिलती है औलाद को, माँ बाप से। बाप तो चले हमारे बाहर मुल्क में था, आउट ऑफ कंट्री, हमें बाप को देखकर ही होता था कि हमारे बाप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें अच्छी तालीम देने के लिए हमसे दूर हैं। और माँ ने हमारे लिए दिन रात जद्दोजहद करी, मतलब अकेली रही, अकेले संभाला हमें। तो भाई सल्यूट है उन पर भी। तो बस आज दिल बड़ा अजीब सा हो रहा था, तो मैंने बोला कि आज ज़रूर मैं शेयर करूँगी अपने फ्रेंड्स के साथ कि सबके माँ बाप होते हैं, लेकिन सबके माँ बाप के लिए सोचना भी चाहिए, अपने माँ बाप से मोहब्बत और जो है
वो जाहिर भी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है अपने दिल के अंदर रखें। हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, बताएं हम अपने माँ बाप से वाकई में बहुत प्यार करते हैं, सबको बताना चाहिए ताकि माँ बाप का भी दिल खुश हो जाए कि हमारी औलाद हमें मोहब्बत करती है, समझती है, हमने जो अपनी मेहनत करी, जो हमने इतना वक्त गुजारा वो समझती है हमें। तो भाई थैंक यू, आई लव यू अम्मी और अब्बू, आई लव यू लव यू लव यू लव यू। तो फ्रेंड्स बस आज यूँ ही दिल अजीब सा हो गया, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मेरे अपने तंग करा तो मुझे वाकई औलाद जब तंग करती है ना तो अपनी माँ बाप याद आते हैं कि वाकई हमने भी अपने माँ बाप को बहुत तंग करा, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें बहुत प्यार से ऐसे ही संभाला जैसे हम संभालते हैं अपनी औलाद को। और जो है बस ऐसे ही इमोशनल हो गया आज तो भाई। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कड़वी थी, बहुत ज़्यादा कड़वी है। अगर हम आपको चीनी के बगैर या मीठी चीज़ के बगैर पिए ना। हेलो गाइस, ये मेरी बेटी है, इनका नाम है मीरब और ये हैं बहुत ही चालाक। ये है मेरा पर्स। अच्छा अच्छा, मीरब मेरे साथ ही गई थी पार्क ना, और जो है क्या बोलते हैं, मैंने वीडियो वो वाली नहीं बनाई बिल्कुल करीब से, या मैंने कोई टिकटॉक की, क्योंकि भाई ये सबके लिए प्रॉब्लम होती है, किसी को वीडियोस नहीं डालनी पड़ती, मतलब पब्लिक में नहीं आते कोई, तो भाई परमिशन नहीं थी तो मैंने इसलिए नहीं बनाई। और जो व्लॉग में थोड़े बहुत क्लिप्स होंगे तो वो जो है वो बस दूर से या करीब से जो भी हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। बस मैं वहाँ गई थी तो मैंने थोड़े बहुत शॉट ले ली, लेकिन मैं किसी की बगैर परमिशन की वीडियोस नहीं बनाती, यानी अपनी सिस्टर्स की भी नहीं बनाती तो मैं किसी की भी नहीं बनाती। भाई कोई आता है तो लाजमी है आप आ जाएँ, लेकिन अगर आपको कोई इशू है नहीं आना है तो आप लोग मत आएँ। तो भाई मैं भी नहीं लेती कि भाई बातें पीछे बने बेफजूल में, लोग बोले कि हमें बना लिया, हमारी वीडियो डाल दी है फलाना ढमकाना, तो भाई इसलिए इससे बेहतर है कि आप ना ही डालें तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्या कर रहे हैं दोनों? अपने भाई को बोलिए सड़ा हुआ मुँह। ऐसा बोलते हैं भाई को, ऐसा बोलते हैं, बड़े भाई हैं, भाईजान बोले। हम अपने भाई को तो भाईजान बोलते थे। कैसे बोलते? मेरे तो भाईजान, मैं तो अभी भी भाईजान बोलती हूँ। हमारे तो एक ही भाई, हम भाईजान बोलते हैं, भाईजान। कौन भाईजान? हमारे भाईजान एक ही तो हैं, क्या भाईजान। क्या है? अच्छा मैंने इसमें गुड़ डाला है, लेकिन वो जो ना गुड़ मेल्ट नहीं हुआ है, मैं क्या करूँ, बहुत कड़वी हुई है। थोड़ी सी आप बना लो, पेपर खत्म हो गए, जरा थोड़ा सा हाय हेलो कर लो। भाई ये ऐसे शर्माते करके इनके पेपर्स खत्म हो गए हैं और अब ये कैमरे में नहीं आ रहे। भाई हाय हेलो कर लो। इतना नहीं, ये गंदा बच्चा है। गंदा बच्चा है, ये मेरा बेटा है। हो बोलने के लिए भी शर्म आ रही है मुझको तो। ये मेरा बेटा है, देखें देखें, ये मेरा बेटा है, लगता तो नहीं है ना कहीं से भी। नहीं काटो, नहीं काटो उसको। हाँ मजा आया। ये है, किस में मिलता है ये आप लोग बताएं। ये मुझ में मिलता तो नहीं है बिल्कुल भी, ये हस्बैंड में भी नहीं मिलता, ये अपने नानू में मिलता है। मैं बताऊं आपको, मेरे अब्बू आएंगे ना मैं आप लोग को दिखाऊंगी, अपने नानू में मिलता है। टू कॉपी नानू की तरह है, और जो है नानू और सोच माशाल्लाह समझ नानू की तरह ही है, सोचना भी ऐसे ही है अब्बू की तरह हमारे। तो अब्बू जब आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं गिर गई। तो हस्बैंड घर पे नहीं है और जो है बच्चे टीवी देख रहे थे। मैंने कहा मैं अपना व्लॉग को एंड कर लूँ जो आज पूरा दिन किया है, और कल का व्लॉग होगा पता नहीं क्या होगा, पर हम कल आपको जाना है नानी के घर। कल क्या डेट है? 17 दिसंबर। कल क्या है? क्या है? छोटी आने की बर्थडे। यस, छोटी आने की birthday। तो विश कर दो जाओ, और आप लोग भी विश कर दीजिएगा प्लीज़ छोटी आनी को इनकी। तो इनकी बर्थडे है। ये मुझे काट रहा है बार। ये भाई वापस देकर आ जाए आपके, दूसरे भाई ले आए। हाँ। ये भाई सही नहीं है नहीं। तो अब इतने बड़े कहाँ से मिलेंगे हमको? इतने बड़े के लिए मम्मा ने बहुत मेहनत की है, इतनी बड़े करने के लिए भाई को। नहीं काटो ना हाशिर, नहीं करो, मेरे बाल छोड़ दो, मेरे बालों पे बैठ जाते हैं ये बच्चे। मैं तो मिठाई खा रहा हूँ। मिठाई है ये, मिठाई है, रसमलाई हो आप तो। खीर खा ली मैंने आज। जागर का गलवा। अच्छा वो मैं क्या कह रही थी, अच्छा मैंने एक साबुन मंगवाया है, अभी वो आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। वो है वाइटनिंग कोई सोप है, वो जो है बहुत ज़्यादा उसमें दिखाया है कलर, मतलब इतना डार्क कलर को इतना लाइट कलर में लेकर आ गए। तो मैं ट्राई करूंगी इसकी पीछे की नेक पर,
इसकी नेक जो है ना बहुत ज़्यादा, किसी के ऐसा प्रॉब्लम है तो बताइएगा ज़रूर कि कलर सही हो और नेक जो है ना ये हिस्सा पीछे का हिस्सा बहुत ज़्यादा डल कलर हो, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं इसके बहुत है, मैंने इसकी क्लिनजिंग भी करवा ली, ब्लीच भी लगवा लिया, लेकिन जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो समझ में नहीं आता है क्या प्रॉब्लम। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई किसी के साथ प्रॉब्लम है और किसी ने कुछ करा हो तो बताइएगा ज़रूर, मैं इस पर ट्राई ज़रूर करूँगी। क्योंकि जो है वहाँ गए ये कल अपने हेयर्स कटवाने हैं ना, हेयर सैलून क्या बोला था उन्होंने 1200 रुपये में, 1200 रुपये में वो पीछे का जो ये एरिया है जो ब्लैक हो रहा है उसको सही करेंगे। तो मैंने कहा मैं खुद कर लूँगी, रहने दो, 1200 रुपये में वो क्रीम व्रीम लगा के वो क्लींजिंग करके उस वक्त तो रिजल्ट दे देंगे, लेकिन बाद में तो वो फिर वापस वैसे ही हो जाएगा। तो पता नहीं धूप में खेला है इन्होंने, क्या करा है समझ से बाहर है जो इनका ये हिस्सा। अच्छा शुरू से ही है, अभी से नहीं है, शुरू से ही है। और अभी ये लिपस्टिक लगा रहे हो, मेरे नहीं लगाना, मेरे नहीं लगाना। मम्मा के साथ बदतमीजी, छोड़ो, मम्मा के साथ बदतमीजी। बेटा बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया, देखो छोड़ दो मेरा हाथ। ये जब इतने बड़े बड़े बच्चे हो जाए ना तो ये ऐसे ही करते हैं फिर माँ के साथ। ओ लो अब तो लगे ये, मैं मारूंगी, मेरे मुंह पे नहीं लगाना। मैं बेच हाशी नहीं करो, हाशी मेरी लिपस्टिक खराब हो रही है, रख दो। तभी इतने बड़े बड़े बच्चे हो जाए ना माँ के बराबर जैसे लगने लगे तो ये ऐसी बदतमीजियाँ करना शुरू कर देते हैं। इसलिए माँ को ना बड़ा होना चाहिए बहुत ज़्यादा, आसमान तक पहुँच जाए, बड़े होने चाहिए बहुत ज़्यादा। मैं अभी तुमसे 20-30 साल बड़ी होती तो तुम ऐसी बदतमीजी करते मेरे से। अभी मैं तुमसे कितने साल बड़ी हूँ? मुझे क्या पता, 18 साल बड़ी हूँ बस। हाँ 18 साल बड़ी हूँ मैं। और कर लेता, बदतमीजी नहीं करो। छोटी आनी हो अपनी आंटियों के साथ भी इतनी बदतमीजी, क्योंकि आंटियाँ भी इनके साथ की छोटी छोटी ही हैं। जब हमारी शादी हुई थी वो 4 और 5 साल की थी, तो वो ये इनके लिए तो वैसे ही हैं जैसे 7 की हैं। 4-5 साल का कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता ना। चले मेरे फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम। आज सोचता अच्छा चैलेंज करेंगे हम, लेकिन मेरा डब्बा तोड़ देगी हाशी, वो चैलेंज का डब्बा है, हाशी वो तोड़ देगी। आज सोचता हम चैलेंज करेंगे, लेकिन जो है ये चले गए, मैं सो गई, मीरा भी सो गई, और जो है फिर दिल नहीं करा कुछ भी करने का। चैलेंज करने के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार होना पड़ता है हर चीज़ के लिए, फिर चैलेंज के लिए सब कुछ रेडी करो। चैलेंज के लिए ये बहुत तंग करता है, कुछ लेकर नहीं आता है, इसलिए मैंने बोला आज मैं बना ही नहीं रही। जब सब कुछ ले आएंगे ना फिर चैलेंज करेंगे, क्योंकि मैंने कहा जूस चेक करेंगे, डब्बे में डाल देंगे, किसी में कुछ बताएंगे नहीं ना, इसको किसमें बताएं, किसी में कुछ तो फिर टेस्ट करके बताना पड़ेगा किसमें क्या है। इसमें हम लाए थे दूध, जो दिन हम सामान लेकर आए थे, मिल्क पैक लेकर आए थे, पूरा कॉटन जो होता है उसका डब्बा था। मैंने कहा संभाल के रखे, काम आएगा हमारे। और जो है चले फिर मिलते हैं। मैंने आपको शरारे नहीं दिखाए क्योंकि वो ऊपर से निकाले नहीं किसी ने भी, वो ऊपर से सूटकेस उतरेगा उसके अंदर शरारे रखे हैं, तो मैं वो किसी दिन आपको निकाल कर दिखा दूंगी। चलें फिर ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके बाय बाय। एक काम बड़ा है मेरे लिए, अब ये धोऊं मैं सारा। ये सब सब्ज़ी ले आए हैं क्योंकि हम वहाँ से मॉल से सामान तो ले आए थे, लेकिन हम ये गोश्त नहीं लाए थे, तो आज ये सारा गोश्त आ गया हमारे घर में। ये बीफ, ये हड्डी वाला बीफ, ये सब सब्ज़ी वब्ज़ी। अब ये रखो भी आपको, जब मैं गोश्त धो रही हूँ। एक तो मैं हाथ के हाथ चिकन धोकर यूँ रखती हूँ कि फ्रिज में जब बर्फ़ हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है वो निकाल कर पकाने के लिए आसानी होती है, वरना फिर धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सारा धोकर चॉपर्स बनाकर फिर फ्रिज में रखती हूँ। जब आप स्टार्ट करते हैं हम गोश्त धोना। मेरे घर में बकरीद आई है, यहाँ पे फरमाइश हो गई है कि अब क्या बना कर दें, बोटियाँ। और वो देखें फ्रिज में रखा जा रहा है गोश्त। ये साथ को रख दिया बीफ और चिकन, वो चिकन कम था इसलिए मैंने बीफ के साथ ही रख दिया। ये बगैर हड्डी का, ऊपर हड्डी वाले में। और ये देखें शीशे में नज़र आ रहा है कि कोई कार्टून देख रहा है कमरे में, और ये लोग काट रहे हैं बोटी। और अभी किचन पूरा हो रहा है, फैल लग गया है, मतलब ये शॉपर्स है, अभी गोश्त रखना है इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने ये काम इनको दे दिया है क्योंकि मैं बाकी काम देख रही थी, हाथ ही हाथ रख रही हूँ। ये दिखा दे रिश्तेदारों को, रुकने आ जाएंगे, बोलेंगे भाई ये हफ्ता आसिफ देकर रुक जाओ। कोई भी नहीं आता रुकने के लिए, सबके घर में अपने अपने बहुत काम है। बच्चों को पेपर हुआ भाई, आप ही जाएंगे। कोई भी नहीं आएगा, अभी सब होकर गए हैं पूरा महीना ही। चीना चाइना, आसिफ भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, चीना चाइना। अभी सब पूरे महीने होकर गए हैं क्योंकि जो है सबके पेपर ख़त्म होते सब आए हैं गए हैं। और
ये देखें किचन का हाल देखें, अभी मुझे पूरा किचन साफ़ करना है। वो देखें कितना फैला हुआ है किचन। उफ, अब मैं इनको बोटियाँ बनाकर दे दूँ पहले, उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करूँगी और जाऊँगी। फिर हम कहीं जाएंगे। अभी बोटी खाने के बाद सूप पीने क्यों जाओगे फिर? वो भाई मुझे पीना है, आपने बोला था कि मैं पिलाऊंगी। तुम 14 अगस्त मना रहे हो? ये कौन सी शर्ट पहनी 14 अगस्त? तो मैंने गोश्त काट लिया और मेरे भाई ने और मम्मा ने रख भी दिया था जल्दी। क्या बन रहा है? ये बन रहा है गोश्त ही है। जी नहीं, ये बन रही है टिक्का बोटी। टिक्का बोटी। हाँ जी, अब ये करेंगी, उसके बाद फिर हम खाएंगे। देखेंगे कैसी बनी। चले, लेकिन फ्रिज साफ़ कर दिया है और जो है इसी ने सारी सेटिंग करी है। बाकी ये देखें गोश्त की सेटिंग भी इन्होंने ही करी है, मैंने सब शॉपर्स बना कर दे दिया। हम इस तरह गोश्त रखते हैं ताकि जो है जब हमारा दिल करे हमने निकाला और पका लिया और धुला हुआ है, वॉश हुआ हुआ है सारा। और ये ट्रे यूँ रखी है कि अब ये जो गोश्त के अंदर पानी होता है ना, ये पानी जो है अब जब गिरेगा तो सीधा ट्रे के अंदर हम ये ट्रे उठा लेंगे, वरना नीचे जो है ना सारा खून हो जाएगा खराब कर दी पूरी। और जो है नहीं तो ये देखिए लड़की की सेटिंग इन्होंने करी है। सेटिंग चेक कर रहे हैं। इतनी बड़ी लड़की होती तो मेरी सारे वाकई वो काम खुद ही करती है। मैं इनसे भी करवा ही लेती हूँ। पूरियाँ हो गई हमारी रेडी और हमने बनाई कढ़ाई में, और अब हम इनको डिश आउट करते हैं और फिर इन लोगों को देंगे। चलो मिलते हैं फिर बोटियों के साथ। इसलिए देखिए हम हो गया है किचन साफ, कितना गंदा हो रहा था। सफाई वफाई हो गई सारी किचन की, अब बस किचन का काम ख़त्म हो गया। थक गए अब हम तो। देखा आप लोगों ने कितना सारा काम किया एक साथ। जो है बोटियाँ बना कर दी, गोश्त हस्बैंड ने धोया, किचन साफ़ करा, अब सारे कामों से फ्री हो गए हैं। और मुझे एक स्लाइस में जो बनाया है देख कर दिखा दो, कैसा बनाया है? मैं बाहर से मुझे कुछ भी नहीं खाना है। मेरा कैसी बनी है? मम्मा ने बोटियाँ कैसी बनाई हैं? ऐसी। तो बस बच्चों की जो ख्वाहिश होती है फटाफट हाथ के हाथ बना कर दे देते हैं। भाई बच्चे खाते हैं, हम खुश होते हैं। हालांकि मेरा दिल नहीं चाहता हस्बैंड का और जो है बच्चों का बड़ा दिल करता है। तो बस अब थक गए, अब देखते हैं अब क्या करते हैं। इनको देखे अंधेरे में ब्लैक क्लासेस लगा के जा रहे हैं, जिनकी क्लासेस घर में रह गए। वैसे बड़े हंसी लग रहे हो। हम कहाँ जा रहे हैं? रात के 1:30 बजे। आपकी फरमाइश में सूप पीने। 1:30 नहीं बज रहे, 2 बज रहे हैं। हाँ जी 2 बज रहे हैं और जब सारे काम खत्म हो गए तो मैंने कहा मुझे फ्रूट भी चाहिए और मुझे सूप भी पीना है। तो हम रात के 2 बजे निकले घर से बाहर, सूप पियेंगे और फ्रूट लेके फिर हम जाएंगे घर पर। तो परेशान कर दिया मैंने, पर मैं कभी कभी ऐसी फरमाइश करती हूँ मुझे चाहिए होता है तो चाहिए होता है, चाहिए होता है, चाहिए होता है। मैं मीरा बच जाती हूँ कभी कभी, है ना? तो अब हम जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे कॉल करना मीरा बाजी को चले, फिर हम उनके सिस्टर को कॉल करने का बोल रहे हैं। हम उनकी सिस्टर को कॉल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं हम कहाँ जाते हैं सूप पीने। हम आई थिंक यहाँ आ गए हैं हारून। हाँ हारून पहुँच गए हम। हारून से आगे हम जा रहे हैं हुसैनाबाद। वहाँ से सूप लेंगे। आप मीरा बाजी बोलोगे साथ क्या? तो उनकी सिस्टर को कॉल की और मेरी नंद भी चल रही है हमारे साथ सूप पीने हुसैनाबाद रात के 2 बजे, 2:30 बजे। ओह माय गॉड, 2:30 बज रहे हैं और हमारी मस्तियाँ देखें। और हमारी ये मीरब भी ऐसे ही आ गई घर से, मैं भी ऐसे ही आ गई। हम लोग जो कपड़े पहने हुए थे मतलब उसी में हम आ गए हैं। बस मैंने शॉल ले ली और मीरब तो ऐसी आ गई जो पहनी थी। अब इन्हें लग रही है सर्दी, क्योंकि जो है एसी चलाने से गाड़ी का और बंद करे तो गर्मी, हाँ, और गाड़ी का एसी बंद करे तो गर्मी लग रही है, शीशे खोले तो सर्दी लग रही है। तो जो है अब सिस्टर इनको इनकी लेते हैं। सिस्टर आ रही है, 2 सिस्टर से पूछा था लेकिन एक कह रही है एक ही आ रही है, एक नहीं आ रही है। तो छोटी वाली नहीं आ रही, बड़ी तो छोटी से बड़ी जो अक्सर हमारे घर आती है वो आ रही हैं। तो फिर चले उनको लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं हुसैनाबाद। बताया हुआ मैंने हमारी चारों नदें एक ही घर में और एक ही पुप्पो के घर, इनकी खाला के घर, मेरी पुप्पो के घर गई हैं। चारों जो है ना हमने एक ही घर में इसलिए दिए। आ रहे हैं अपने बच्चे बाइक पर, हाशिर और फैजान। हाशिर और हम जा रहे हैं नंद को लेकर पाकिस्तानी। हम गाड़ी में, तुम बाइक पर। आंसू निकल रहे हैं सर्दी से। अरे कुछ पहना हुआ भी नहीं है हाशिर ने।
ना जजलान ने भी कुछ नहीं पहना हुआ है। भाई मैंने नौशीन को बोला था। हुसैनाबाद क्या रात के 2:30 मेरे ख्याल में 2:30 बज रहे ना। यहाँ तो देख लो। और जगमग तो देखें जरा। यहाँ 10 बजे यहाँ तो ऐसा लग रहा है दिन निकला हुआ है। यहाँ दिन निकला हुआ है हुसैनाबाद। भाई तुम वो सब सूप तो पीते नहीं हो। ये कराची आइसक्रीम। चाट वाट खा लेते गोलगप्पे खा लेते हैं गोलगप्पे। अबे गाड़ी का लगाऊं यहाँ। गोलगप्पे भी नहीं खाती। फिर ये गाजर का हलवा खाती है भाई। मैंने बोला बातें खाती है बातें। लाते खाती है। हाँ वो बोलने और मजे ले ली। शीशा खोल दिया पप्पा ने। चीचा खोल दिया। मेरा तो कुछ पहन कर भी आई जैसे थे वैसे उठ कर आ गए घर से। ऐसा हो जाता है तो आज। हाय गाइस। हाँ ये देखें ये आई है हमने इनको लिया है अपने साथ और ये है आसिफ भाई और ये है फैजान और हम सब बैठ के यहाँ पर सूप पी रहे हैं लेकिन मेरा भी सूप नहीं आया है और ये मेरी रन खा रही है गाजर का हलवा रबड़ी। कहाँ का खा रही है रबड़ी वाला बाबा रबड़ी ये वाला मीरब का भी कुछ आया नहीं है। मीरब इसलिए कुछ खा नहीं रही है। ये क्या लाए हैं बासिल मुझे अम्मा को दिखाया ना वेफर्स। नहीं है वाफल्स है। क्या है मैं खा के देखूंगी। अरे मैं खा कर देखूंगी। बदतमीजी बदतमीजी। तो हम लोगों ने सूप पी लिया और जो है नंद को हमने घर छोड़ दिया हुआ। ये बहुत हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ कि हम जो है सूप पीकर वहाँ से निकले और गाड़ी में बैठ गए। हमारे साथ ज्यादा लोग थे तो हमें पता नहीं चला। वो तो अच्छा हुआ बाइक पर हाशिर और फैजान बाइक पर थे। हम वहाँ से सूप पीकर निकले और शाजिल ने पप्पा को कहा कि पापा मैं चीज ले रहा हूँ दुकान पर और वो सूप पीने के बाद चीज लेने दुकान पर चले गया और हम गाड़ी स्टार्ट करके हम निकल गए वहाँ से। शाजिल दुकान पर ही था। वो तो अच्छा हुआ हाशिर और जजलान वो जो है वो बाइक पर थे। हम तो निकल गए। हमने आधे रास्ते में जाकर देखा शाजिल नहीं है। वो हमारी जो हालत थी मेरे तो हाथ पैर ढीले हो गए। मैंने कहा रात के 3 साढ़े 3 बजे बच्चा हमने दुकान पर छोड़ दिया और पता नहीं बच्चा कहाँ जाएगा कहाँ भागेगा। मतलब छोटा है इतना बड़ा तो नहीं है। अब वो जब नहीं नजर आएंगे तो चीखता है वो रोता है। मैंने कहा ऐसा ना पप्पा पप्पा करते हुए बाहर रोड पर निकल आए और जो है फिर हम वापस इतनी स्पीड में गाड़ी टर्न किए कि बस अब मत पूछें कैसा लग रहा था। बस हम उड़ते हुए चले जाएं गाड़ी लेकर। वो जब हम वहाँ दोबारा पहुंचे कि बच्चा कहाँ है तो उन्होंने कहा वो भाई ले गए बाइक पर। उफ तो जान में जान आई हमारी। हमने फिर भी यकीन नहीं आया कि हो सकता है नहीं लेके गए। फिर आशिर ने कॉल किए। आशिर ने कॉल करके कहा कि हम पीछे से आपको इतनी मुस्तकिल आवाज़ें लगा रहे थे पप्पा मम्मा शाजिल आशिर कर लेकिन आप लोगों के शीशे बंद थे तो आवाज़ नहीं आई। लेकिन बहुत ही बुरा हुआ है। हमारे 2 मिनट में हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। बात सारी ये औलाद ऐसी चीज़ है। और ये भी छोटा बड़ा होता तो चलो टेंशन नहीं थी कि बासिल होता तो खड़ा हो जाता लेकिन ये छोटा तो टेंशन हो गई। मतलब बासिल तो रोने लगा था। बासिल रोने लगे थे। बासिल की तो आंखों में आंसू आ गए थे भाई का सुन के। और शाजिल तो पप्पा मुझे छोड़ कर ही चले गए। शाजिल आते मुझे मुक्के पंच मारना छोड़ दिए। आप मुझे छोड़ के कैसे? और शाजिल के पप्पा तो शाजिल के वैसे ही बहुत वो हैं। उन्होंने तो ये ना आओ देगा ना दाव देगा। वो जो गाड़ी उन्होंने टर्न करके भगाई है गाड़ी स्पीड में फुल स्पीड थी हमारी गाड़ी की। तो हम इतनी स्पीड में वहाँ पहुंचे हैं वापस सूप की जगह पर क्योंकि हम गए थे हुसैनाबाद। आपको पता है हुसैनाबाद में एनी टाइम रश रहता है। वहाँ पर नहीं पता होता भाई कौन कैसा है कौन क्या है। छोटा बच्चा है वो माशाल्लाह है भी इतना प्यारा सा पठान हमारा। तो भाई अल्लाह पाक भाई मेरे बच्चे को साथ खैरियत से रखा था। बच्चे ले आए और जो मैंने तो निफिल मांग लिए थे। आपको पता है मैं तो फौरन निफिल मांग लेती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे सलामत हो मैं निफिल पढ़ लूँगी। तो बस अल्लाह पाक ने सलामत रखा। हम लेकर उसको अब हम घर जा रहे हैं। भाई कभी कभी ऐसे भी होता है। फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि कोई बच्चा हमसे ऐसा रुक गया। वो तो आपको और मैं दादी को लेके जा रही थी। आप तो दादी के साथ दादी थी ना साथ में। जगह ही नहीं पता था कुछ तो पर दादी तो थी ना बड़ी तो थी आपके साथ छोटे तो नहीं थे ना। लेकिन तो बिल्कुल अकेला था और रश और इतनी सन्नाटा और इतनी रात थी। बस अभी तक दिल मेरा ना धर 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 काँप ही रहा है। तो मतलब हम घर पहुँचते हैं और घर सोच में पड़ गया वो भी हुआ क्या है मेरे साथ।
तो फ्रेंड्स अब हम घर जा रहे हैं और घर जाने के बाद अब हम सोएंगे, अब नींद आ रही है। अब शाजिल कभी नहीं बोलेगा अकेले के मैं अकेले जा रहा हूँ पापा चीज लेने। हाँ, और भाई अच्छा साथ इतने चलेगा। सारे हम सब थे ना, तो हमें पता ही नहीं चला शाजिल का कि शाजिल है या नहीं, क्योंकि वो बैठ जाता है। अब वो पप्पा को उनको याद ही नहीं रहा कि वो उन्होंने कहा कि पापा मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ, हमने चीज़ की दुकान पे छोड़ दिया उनको। तो फ्रेंड्स बस अब हम घर जाते हैं और घर जाने के बाद अब हम व्लॉग का यहीं करते हैं एंड। और मैं लेने निकली थी फ्रूट, मुझे लेना था क्योंकि जब सीजन आया था किन्नू और मौसम्बी का, मुझे चाहिए होती है एनी टाइम किन्नू और मौसम्बी। तो मैंने कहा था चले सूप पिला देते, फिर हम सूप पीने के चक्कर में हम हुसैनाबाद चले गए। खैर है, फिर अब हम घर जाते हैं और जो है घर जाकर सोते हैं। जब तक अगर आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो है कर ही दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब आज की वीडियो पर घूमने पर शाजिल के मिलने पर। है ना शाजिल, क्या कहोगे, कैसा लगा आपको? बहुत बुरा। आपको कैसी फीलिंग्स आई, पापा आपको छोड़कर चले गए? इतनी तेज गाड़ी भगाई थी पापा ने। पापा ने छोड़ के चले गए और ये पीछे से आवाज लगा रहे पापा ज्यादा पापा तेज गाड़ी पापा। भगाई, हाँ, आपको लेकर लेने लेने आए। के लिए पापा उड़ जाते, बस पापा के पार होते ना, पापा उड़ के पहुंच जाते हैं आपके पास, पता है। चले भाई फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में। मीरब भी बहुत सुस्त हो गई, मीरब का भी मूड वो अजीब सा ही हो गया, मुंह लग रहा है। मीरब भी परेशान हो गई थी, भाई नहीं है मेरे, तो भाई सब परेशान हो गए थे हम लोग। खैर अल्लाह पाक ने मिल गया हमें, तो बस बहुत सुकून हो गया। खैर मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।